ये स्वर्गीय श्री मृगेंद्र भाई साहब जी का मकान है। जब तक वो जीवित थे तो यहाँ से उनकी आवाज़ मुझे अपने घर तक सुनाई देती थी। जब मैं उनको मिलने आता था तो यहाँ पे हुक्का गुड़गुड़ाते थे। परंतु अब सब भी कुछ कुदरत के साथ विलीन हो गया। ये ऊपर का बीच में टूटा हुआ है। इसकी हालत बड़ी खस्ता हो रखी है। ये देखिए इसके आंगन, ये रास्ता ऊपर जाने का है। थोड़ा मैं जाता हूँ, जो चल के देखता हूँ। मैंने आनंद जी से रिक्वेस्ट है कि वो इसको ठीक कराएं। आराम से ठीक करवा सकते हैं। वो ऊपर जो देख रहा है, दिखाई दे रहा है, वो हमारा घर है से है। ये देखिए, ये मृगेंद्र भाई साहब जी के मकान के दरसा यहाँ से अच्छी तरह कवर नहीं हो पा रहा है। खेत देखिए, ये माल्टा के पेड़, ये बैक साइड मृगेंद्र भाई जी के मकान के। और ये जो है बंजर खेतों का, ये सब नीचे बंजर खेत है। ये सुरेंद्र भाई साहब, राजेश भाई साहब, स्वर्गीय श्री दाता भाई साहब, उनके खेत हैं, बंजर हैं। यहाँ ऊपर भी सचता भाई साहब जी की खेत बंजर हैं। वहाँ अतिक्रमण कर रखा है सावित्रीताई के लड़के उत्तम बर्थवाल जी का। वो भी उसने भी सब खेत बंजर कर रखे हैं। मैं अब आपको पीछे से दिखाता हूँ ये विनय आनंद जी के घर को। अब घर विनय आनंद जी का ही कहेंगे। घर तो ये तीन भाइयों का है। स्वर्गीय श्री मृगेंद्र भाई साहब, करेंद्र भाई साहब, मेरे परम मित्र, बचपन के दोस्त स्वर्गीय श्री गजेंद्र भाई साहब। क्या बताऊं, समय का क्या खेल है। गजेंद्र भाई साहब के साथ में यहाँ पर बचपन में बंसरी बजाया करते, बांसुरी बजाया करते। एक साथ गायें चराने के लिए जंगल ले जाते थे, कवधार, बासर के गैर, सरमोली की तरफ। पूर्ण फूफू जी थे, खिमराज चाचा जी थे, गामा चाया जी थे, करेंद्र भाई साहब भी थे। मैं नीचे जा रहा हूँ, देखता हूँ, आ रहा हूँ। ये खेत है, इसमें ये राजमा, जिसको खेमी कहते हैं, वो बो रखी है इस खेत में। ये शैलेंद्र जी की बहू ने बो रखे हैं। अब ये एक बंजर खेत है, ये देखिए सब बंजर है। ये मकान की दीवार देखिए, ये कुछ समय बाद गिर जाएगी, क्योंकि इसका भार जो है बाहर की तरफ है, ये फट गई है। अब इसमें थोड़ा सा पानी जाएगा तो ये गिर पड़ेगी। इसलिए बिना आनंद जी से गुजारिश है कि अपनी पैतृक संपत्ति, अपने ये माँ बाप की धरोहर को जरा सही हालत में करने की कोशिश करिए।
ये माल्टा के पेड़ हैं। ये ये लज्जू, भवानी या सुधा ने लगाए होंगे, उन्हीं के लगाए हुए हैं ये पेड़। ये नींबू का पेड़ भी है, कागजी नींबू का। मुझे देखता हूँ जाया जाता है अंदर कि नहीं जाया जाता। यहाँ घास भी बहुत बड़ी है। ये देखिए, ये कागजी का पेड़ है। लैट्रिन बाथरूम के बैठ की दीवार है, मकान है। ये बंजर खेत हैं, सब बंजर खेत हैं। राजेश सुरेंद्र भाई साहब, स्वर्गीय श्री दाता भाई साहब, वो आगे तक हैं, वो सामने दिखाई देते हैं, वो सचता भाई जी के साहब के हैं। इधर भी हैं सचता भाई जी, दाता दया भाई जी। वो हमारा मकान है। ये वुड का दृश्य है। ये बैक साइड है। ये सब ये झाड़ियाँ जम गई है। मकान पूरी तरह से इन झाड़ियों से ढक गया है। थोड़ा थोड़ा ये दिखाई दे रहा है। बाकी ये पीछे कागजी नींबू का ये है। ये इस पर कागजी नींबू आती रहती हैं और लोग जिसकी नज़र पड़े वो ले जाते हैं। पर है। धन्यवाद।